नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माही है। इस चैनल में फिर से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। और अगर नहीं हैं तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को समझिए, इस वीडियो में कही गई बातों पे अमल करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरी आशा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को महसूस करेंगे। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। बेसिकली ये दूसरा पार्ट है इस टॉपिक का। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पहले पार्ट का लिंक ऊपर यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आना। आपको कंटिन्यूटी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी। आपको समझ आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे महान लोगों के एग्जाम्पल्स दिए थे आपको। इस वीडियो में मैं महान लोगों की बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत नॉर्मल लोगों के एग्जांपल्स दूंगा। मैं अपने एग्जांपल्स दूंगा, अपने आसपास के लोगों के एग्जांपल्स दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताऊंगा। देखो, इस टॉपिक को पार्ट्स में रखने का फ़ायदा ये है क्योंकि इसमें लेयर्स बहुत सारी हैं और आप इन लेयर्स को अगर समझते चले जाओगे तो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जी पाओगे। तो चलो हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप स्कूल में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कोई पैशन को परस्यू कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं जो कि आप करना नहीं चाहते पर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ जाएं कि वो क्या है, तो आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपको खुशी मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, ओशो एक बहुत बड़े धर्मगुरु रह चुके हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। आप में से ज़्यादातर लोग उनको जानते होंगे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर विवादों से घिरे रहे, पर उनकी जो टीचिंग्स थी, वो स्टोरीज़ जो उदाहरण देते थे, वो जिस तरह के उदाहरण से लोगों को अपनी टीचिंग्स को बताने की कोशिश करते थे, वो सच में बहुत अच्छे होते थे। और उनकी मुझे एक बात याद आ रही है। उनका एक टॉपिक था, व्हाट इज़ रिप्रेशन। व्हाट इज़ रिप्रेशन? रिप्रेशन क्या है? तो रिप्रेशन का हिंदी में जो अर्थ होता है वो है दमन। अब दमन का अर्थ क्या है? एक ऐसी जिंदगी को आप जी रहे हैं जो आप जीना नहीं चाहते पर आप जी रहे हैं। और अगर आप ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं जो आप जीना ही नहीं चाहते पर उसे जी रहे हैं, तो मतलब आप जी नहीं रहे हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत पहेली के रूप में मैंने ये बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आई तो अच्छी बात है, वरना मैं इसे खोल के बताता हूँ। अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो आप जी तो रहे हैं पर उससे आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि आप इस लाइफ के लिए, आप इस काम के लिए नहीं बने हैं, तो इसका मतलब आप पता क्या कर रहे हैं? यू आर अटेम्प्टिंग सुसाइड। आप धीरे धीरे खुद को मार रहे हैं। वो इतना स्लो प्रोसेस है कि जब तक आप पूरी तरह से मर ना जाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा डेट यू आर डाइंग। वो ऐसा नहीं है कि मैं पंखे से लटक गया, 2-4 मिनट में मर गया। वो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ये है, रोज़ आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत जान पहचान के व्यक्ति हैं। वो अपनी ज़िंदगी में शुरू से ही उनका एक मकसद था कि उनको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, और उनको पता था वो बिज़नेस के लिए ही पैदा हुए हैं। बहुत ही नॉर्मल और गरीब फैमिली से आए थे, पर उनको बिजनेसमैन ही बनना था। वो बिजनेसमैन ही बनना चाहते थे और इतने ज़्यादा पैशनेट थे उस चीज़ के लिए कि बचपन से ही स्टडीज़ में अव्वल, हमेशा, मतलब वो कभी सेकंड नहीं आए, हमेशा फर्स्ट। उसके बाद कॉलेज में फर्स्ट। उसके बाद मात्र 25 साल की उम्र में जॉब की, जॉब से पैसे कमाए, सब कुछ इधर उधर किया, दुकानें खोली वगैरह, दुनिया भर का काम किया। और उसके बाद मात्र 25 साल की उम्र में खुद की फैक्ट्री खरीद के फैक्ट्री लगा दी। एक बहुत ही गरीब आदमी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उस बंदे ने इस काम को अंजाम दिया, फैक्ट्री लगाई। बट वो इतना पैशनेट था कि वो हमेशा बड़ा करना चाहता था उस काम को। तो अब भी
वो काम करता रहा, अपनी जॉब में लगा रहा और उस काम को अपने कुछ दोस्तों के साथ कर रहा था वो, तो उन दोस्तों के पास उस काम को छोड़ दिया कि तुम संभालो इसे, मैं जॉब से कुछ और पैसे कमाता हूँ ताकि हम और अच्छे से इसमें इन्वेस्ट कर सकें और अच्छे से इसमें कमा सकें। तो इस वजह से वो दोस्तों के हाथों में सौंप दिया। खुद भी पार्टनर थे, बट वो ज़्यादातर समय दोस्त ही उस बिज़नेस को चला रहे थे, पैसा ये लगा रहे थे। और हुआ क्या, कुछ समय बाद दोस्तों के मन में एक ऐसा लालच पैदा हुआ, इस बंदे ने अपने 12 साल की कमाई को उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में लगा दिया उसको बड़ा करने के लिए, और उन लोगों ने धोखे से इनको निकाल दिया। मतलब ये एक बंदा जो अपनी मेहनत से आज यहाँ पहुँचा था, दोबारा से इन लोगों ने इसे एकदम ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं है अब उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास। वो टूट गया, उसके अंदर की हिम्मत ख़त्म हो गई। उसने कई बार फिर से कोशिश की, पर वो हिम्मत इस कदर से टूट गई कि वो आज भी वो बंदा जॉब करता है, पर वो अपनी जॉब से इतना ज़्यादा नाखुश है कि वो डेली रोता हुआ वापस जाता है और रोता हुआ जाता है, रोता हुआ वापस आता है और रोता हुआ जाता है। अगर आप भी इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप जी ही नहीं रहे हैं, आप धीरे धीरे खुद को मार रहे हैं। और ये ऐसी वाली डेथ नहीं है कि आप एक दिन मर गए तो मर गए, ये है जिंदा लाश होने वाली डेथ। आप जिंदा तो होंगे, आप जिंदा तो रहेंगे, बट आप मर जाएंगे। और ऐसा जिंदा रहने का क्या फायदा कि आप जिंदा ही नहीं हैं, आप खुश ही नहीं हैं, आपकी लाइफ में जॉय ही नहीं है। तो अगर आप भी रिप्रेस्ड लाइफ जी रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते पर आप कर रहे हैं, और डर रहे हैं कि मैं अपने उस मकसद को कैसे ढूंढूं, या आपको पता चल गया तो आप डर रहे हैं कि आप उसमें आगे कैसे बढ़ें, आप उस कंपटीशन को कैसे जीतें। तो देखो दोस्त, किसी भी फील्ड में प्रॉपर बहुत बड़ा कंपटीशन है, हर फील्ड में है। आप कुछ भी उठा के देख लो, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो उसमें कंपटीशन है, मैं राइटर बनना चाहता हूँ तो उसमें बहुत बड़ा कंपटीशन है, सिंगर बनना चाहता हूँ तो कंपटीशन है, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ तो कंपटीशन है, मैं चाय वाला भी बनना चाहता हूँ तो कंपटीशन है। एक छोटे से छोटे काम से लेकर के एक बहुत बड़े काम तक हर जगह कंपटीशन मौजूद है। पर उसी कंपटीशन में से निकल के कुछ लोग बहुत बड़ा बन जाते हैं, और जो ना भी बनते हैं ना, वो कम से कम सेटिस्फाइड रहते हैं अपने काम से। तो पर्पस को ढूंढना का मतलब है एक सेटिस्फाइड लाइफ को ढूंढना, एक ऐसी जिंदगी को ढूंढना जो आपको सेटिस्फाई रखे। मैं आपको आज छोटे छोटे लोगों के एग्जांपल्स बताऊंगा जो बहुत फेमस नहीं हुए। पिछले में मैंने आपको मदर टेरेसा और BR अम्बेडकर साहब और MS धोनी और भी काफ़ी सारे लोगों के मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज़ के थंबनेल पर आपको 3 से 4 या 5 लोग हमेशा दिखेंगे। इस वाले थंबनेल पर भी होंगे, इस वीडियो के थंबनेल पर। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढा, इसीलिए मैंने उनका चित्र वहाँ लगाया, ताकि आप मैं प्रॉपर उनके बारे में नहीं बताऊंगा किसी भी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आपके लिए भी बोरिंग होता है। तो मैं नहीं चाहता मैं किसी भी तरह से आपको बोर करूं। आप उन लोगों को जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इस थंबनेल पर देखने के बाद उनको गूगल पे सर्च करें, उनके बारे में जानें और देखिए उन्होंने क्या किया है, वो कहाँ से उठकर आए, उन्होंने किस तरह की लाइफ जी, और अंतिम क्षण तक वो कितना सेटिस्फाइड रहे अपनी, वो कितनी सुकून वाली ज़िंदगी को जी कर गए इस दुनिया से। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक किसी और की कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने खुद के पिताजी की कहानी बता रहा हूँ। इधर आपको, या इधर साइड में, इधर उधर कहीं आपको उनका तस्वीर आपको मैं दिखा दूंगा, इधर कहीं आपको उनकी तस्वीर नज़र आ रही होगी। मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊंगा। ये बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, एक ऐसी फैमिली में जहाँ पर एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी बात है अगर आपको एक वक्त का खाना भी समय पर मिल रहा है। और इनके मन में बचपन से ये चीज़ आ गई थी कि मुझे इस सिचुएशन को बदलना है। मेरी कितनी पीढ़ियां इसी गरीबी में, इसी झोपड़ी जैसे घर में कितनी पीढ़ियों ने अपने घर को, अपने ज़िंदगी को गुजार दिया, मुझे इस सिचुएशन को चेंज करनी है। मन में उनके ये चिंगारी ने जन्म लिया, और वो चिंगारी उनको अंदर से जलाने लगी कि नहीं,
तुम्हारा पर्पस ये है कि तुम इस घर की, पर्पस कुछ भी हो सकता है। पर्पस बेसिकली वो होता है जो आपको सुकून दे अंदर से। वो हो सकता है मदर टेरेसा की तरह दूसरों के लिए ज़िंदगी जीने में, दूसरों की परेशानियों को अपना समझने में, उसमें आपको सुकून मिले, तो वो आपका पर्पस है। हो सकता है कि मैं राइटर हूँ, मुझे लिखने में सुकून मिलता है, तो राइटिंग मेरा पर्पस है। MS धोनी का पर्पस क्रिकेट था, तो पर्पस कुछ भी हो सकता है। शाहरुख खान का पर्पस, SRK सर का पर्पस जो था वो सिनेमा था, तो उन्होंने उसमें अपनी लाइफ को परस्यू किया, अपनी ज़िंदगी को जिया। पर्पस कुछ भी हो सकता है, और पर्पस को आप पैसों से नहीं तोल सकते। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है और इसमें बता रहा हूँ, पैसा जो है वो आपको एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने में मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। पैसा आपको फैसिलिटीज़ का लुफ्त उठाने में काफ़ी मदद करेगा। पैसा आपको टेक्नोलॉजीज़, ये मेरे आसपास आपको दिख रहा होगा, ये फ्री में नहीं आया है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़, ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब कुछ, ये लाइट्स, ये इतना महंगा कैमरा, ये माइक, ये लैपटॉप जिससे मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये सब टेक्नोलॉजी है और ये बिना पैसे के नहीं आया है। कहने का मतलब है आप पैसे से टेक्नोलॉजीज़ का लुफ्त उठा सकते हैं, एक आलीशान ज़िंदगी जी सकते हैं, बड़ी गाड़ी में घूम सकते हैं, बड़े घरों में रह सकते हैं, पर आप पैसों से क्या नहीं कर सकते, वो ये है, आप पैसों से सेटिस्फैक्शन को नहीं पा सकते। और अगर पाएंगे तो वो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन होगा। आपने किसी को कुछ दे दिया और उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो टेम्पररी है। एक ऐसा सेटिस्फैक्शन की मैं बात कर रहा हूं जो आपको सुबह से लेकर शाम तक 2400 घंटे हर समय अंदर से पर्याप्त रखे, कामिल रखे, मुकम्मल रखे, जो आपको महसूस कराए कि आप पूरे हैं, आपको मिल गया आपको जो करना है। फिर चाहे आप उसमें एक बहुत बड़ी बुलंदी हासिल करें या ना करें, फिर चाहे आप फ़कीर के फ़कीर रहें, बट आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और जो जुनूनी होते हैं वो कभी फ़कीर नहीं रहते। फिर चाहे वो किसी भी जॉनर में हो, किसी भी काम में हो, किसी भी कंपटीशन में हो, वो उसमें अपने आप को उभार के ले आते हैं। मैं बात कर रहा था अपने पिताजी की। बहुत ही गरीब फैमिली में उनका जन्म हुआ। शुरू से ही उनको ये था कि उनको पता चल गया था कि मुझे अपनी इस पूरी लाइफ को इस तरह से जीना है कि मैं अपने पूरे परिवार की सिचुएशन को बदल दूं। उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया और कभी भी वो सेकंड नहीं आए। इतने जुनूनी थे, पर फीस के लिए तो पैसे नहीं है, फीस के लिए पैसे कैसे करें। वो क्या करते थे, 2-3 बजे स्कूल से आते थे, उसके बाद आइसक्रीम का जो ठेला टाइप का होता है, आपने देखा होगा रोड साइड जो आइसक्रीम बेचते हैं छोटे से ठेले पर, कुल्फ़ी, तो वो बेचा करते थे। बहुत दूर जाते थे, वहाँ से आइसक्रीम लेकर आते थे, वो बेचते थे। उसके बाद रात के समय में वो लोगों के घर में पेंट किया करते थे। किस लिए करते थे? ताकि अपनी पढ़ाई की फ़ीस को खुद से कर पाएँ, अपने घर वालों पे बोझ ना बने। तो इसी वजह से वो खुद करते थे। ऐसे करते करते उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गरीबी नाम के लफ्ज़ को मिटा दिया। आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। और मैं क्यों कहना चाहता हूँ, आज सिर्फ वो नहीं है, वो पहले शख्स थे जिनकी चिंगारी आग बनी, और उस आग में ना मेरा पूरा ख़ानदान जला, मेरा पूरा परिवार जला। आज मेरे जितने भाई हैं, जितने मेरे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, और भी जितने मेरे लोग हैं, और छोटे मोटे सक्सेसफुल नहीं, एक प्रॉपर अच्छी बुलंदी तक पहुँचे हैं, एक अच्छा नाम कमा रहे हैं अपने अपने फील्ड्स में। सब कुछ ना कुछ बहुत अच्छे मकाम पर है। वो कैसे? सिर्फ एक शख्स के विजन से एक पूरा परिवार क्या बन गया। सोचो, अगर ये उस समय सोचते कि यही कुछ नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं, मैं भी अपने परिवार में ऐसे ही रहता हूं जैसे ये लोग जी रहे हैं, जैसे मेरे पूर्वज जीते हुए हैं, मैं भी अगर ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा तो क्या हो जाएगा। मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीता हूं। अगर वो भी अपने मकसद को, अपने पर्पस को अपने अंदर ही दफना देते, तो आज मैं इतने अच्छे स्टूडियो में बैठ के आपके साथ रूबरू नहीं हो रहा होता। एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 12 साल की उम्र में, उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा फिल्मी गीत और फिल्में नहीं देखी थी, पर 12 साल की एज में मैंने वो देखनी शुरू करी।
तो उस समय मैं क्या करता था, मुझे गाने सुनने के बाद पता चला यार इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं प्रोफेशन से एक राइटर हूँ, एक लेखक हूँ, गीतकार हूँ, स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। तो मैं 12 साल की उम्र में एक कॉपी पे, जब भी स्कूल में टाइम मिलता था या घर पे, एक कॉपी में, मैं 6th क्लास में था, एक कॉपी में गानों को लिखता था। मैं अगर कोई गाना सुन रहा हूँ तो इतना उस समय नॉलेज नहीं थी कि गूगल पे जाके लिरिक्स वगैरह सर्च करो तो पूरा गाना लिखा हुआ आ जाता है। सुनता था एक एक वर्ड और फिर उसे लिखता था, फिर उसको थोड़ा सा रिवाइंड करता था, पीछे करता था, फिर उसे सुनता था ये सही तो लिखा है। ऐसे करते करते मेरे पास एक पूरी बुक है, मैंने पूरी नोटबुक भरी हुई है उससे, और मेरे पास आज भी है वो। आज हालांकि वो थोड़ी भीग गई है, थोड़े उसमें से पेजेस फेड होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बारिश में स्टोर रूम में रखी रहती है, वहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है, तो वहाँ से वो भीग गई है थोड़ा, तो इस वजह से थोड़ी फेड हो गई, बट है मेरे पास। और उसमें मैंने पूरी किताब में गाने लिखे हैं। वो गाने फिल्मी भी थे, स्पिरिचुअल भी थे, और कई तरह के गाने थे, वो मैंने लिख के रखे। और मुझे बड़ा मज़ा आता था लिखने में। मैं जब भी अपने स्कूल में खाली टाइम में, जब मुझे मतलब फ्री पीरियड होता था, जिसे 0 पीरियड भी बोलते हैं, जब वो होता था, मैं पूरे टाइम अपने वो गाने पढ़ रहा हूँ जो मैंने लिखे हुए हैं, उनको पढ़ रहा हूँ और उन्हें गा रहा हूँ, तो बड़ा आनंद आता था उसमें। और 14 साल की उम्र तक मुझे पता चल गया था यार ये लिखाई में कुछ तो है, कि मुझे इसे करने में बड़ा मज़ा आता है। और 15 साल की उम्र तक मेरा दिमाग बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरह से मुझे समझ आ गया था कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ एक है। उसका मतलब है सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है राइटिंग। मैं लिखने के लिए पैदा हुआ हूँ। देखो, एक इंसान जो अपने मकसद से मोहब्बत करता है वो अपने मकसद से क्रांति ला सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दम पर, अपनी कलम के दम पर, अपनी पन्नों के दम पर, अपने लिखी कलामों के दम पर, अपनी रचनाओं के दम पर समाज में एक क्रांति ला सकूँ, एक अच्छा बदलाव ला सकूँ, और वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने पर्पस को समझ जाते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो आप उसके द्वारा भी अपने समाज को, अपने इस दुनिया को और बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं। रिप्रेशन, अगर आप रिप्रेस्ड लाइफ जी रहे हैं तो आपको वहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगले वीडियो में मैं और प्रॉपर तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। अब तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग पर्पस इन योर लाइफ, ये पहले पार्ट में था, और दूसरे पार्ट में इफ़ यू आर लिविंग रिप्रेस्ड लाइफ तो उसको आपको नहीं जीना है, ये दूसरे पार्ट में है। अब ये तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वें पार्ट और लगभग 6-7 पार्ट तक मैं आपको प्रॉपर अच्छे से आपका पर्पस ज़िंदगी का आपको ढूंढवा दूंगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा यार मैं तो इसके लिए पैदा हुआ था, मैं क्या कर रहा था। और सक्सेसफुल होने के लिए इंसान हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी मुझे केमिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट मैं राइटर बन गया। हो सकता था मैं केमिकल इंजीनियर बन के भी बहुत सक्सेसफुल बन जाता, और अभी राइटर बन के शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट मैं फिर भी इतना सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे ख्याल भी नहीं आता कि काश मैं वो बन जाता, मैं पेरेंट्स की बात को मान लेता और मैं वो बन जाता और मैं कितना बड़ा आदमी बन जाता। नहीं आता है वो ख्याल, क्योंकि अंदर से इतना सुकून भर जाता है। वो 200 रुपये की एक बुक पढ़ने में जो सुकून मुझे मिलता है, वो हो सकता है शायद 200 करोड़ जब मेरे हाथ में आप रख दोगे तब मुझे उतना सुकून ना आए, जब मुझे उतना मज़ा ना आए। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसे से बढ़कर ज़िंदगी होती है, और उस ज़िंदगी को आप कितने अच्छे से जीते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये कंटेंट, ये बातें बहुत पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर में, और मैं चाहता हूँ कि आप उनको समझें, उन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को महसूस करें। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।